हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। आप कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, और आपको मैं बता देना चाहती हूँ और प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आपको लोगों को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए जो है आपको तैयार होना पड़ेगा, मन से, दिल से। मैं कहना चाहती हूँ कि आदम और हव्वा जो है बगीचा में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की आदि थे। हालांकि वह फल खाकर जो है परमेश्वर की आवाज़ को तोड़ने के बाद वे परमेश्वर से दूर हो गए। जब उन्होंने परमेश्वर को उन्हें पुकारते सुना, तो जब यीशु मसीह आदम और हव्वा को पुकार रहे थे, आदम तुम कहाँ हो, तब वो कहते हैं कि हम नंगे थे इसलिए पेड़ के पीछे छुप गए। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको किसने बताया कि तुम नंगे हो। आदम ने कहा कि जिस स्त्री को आपने मेरी सहायक के रूप में दिया, उसने मुझे उस फल को खाने को दिया और मैंने भी खा लिया। इस तरह से वे लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उसके भी वे परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं और परमेश्वर उन्हें पुकारते हैं और वे परमेश्वर की आवाज़ को सुनते ही नहीं हैं वे लोग। मैं कहना चाहती हूँ, आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के 3 पद में, परमेश्वर का सामना वे नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आदम और हव्वा ने गलत किए और यीशु मसीह ने पुकार रहे थे, वे उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे थे क्योंकि ऐसा करने के लिए यीशु मसीह ने मना किए थे, उस फल को खाने के लिए मना किए थे। पर उन दोनों ने उस फल को खाकर आज्ञा का उल्लंघन किया और वे गलत किए, इसलिए वे परमेश्वर से सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि वे दोनों ने गलत किए थे। कुछ ऐसा जो परमेश्वर उन्हें नहीं करने के लिए कहा, वैसे ही आज मनुष्य भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि इस चीज़ को ना करो, तो उसी चीज़ को लोग करते हैं और उसके बाद परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। मैं कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में आइए अपने साथ में निकाल सकते हैं उत्पत्ति 3:9 और 11 पद में, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। यीशु मसीह भी चाहते हैं कि आप आशीषित हो और मैं आशीषित हूँ या पूरी दुनिया आशीषित हो। जितने बच्चे हैं जो परमेश्वर के राह पर चलते वे आशीषित हो। लेकिन कभी कभार आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसकी आवाज़ को आप सुन नहीं सकते। हम इसी का पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 3:11 पद में। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा को पूरा करूँगा कि प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे और पृथ्वी नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। आमीन। फिर भी यीशु मसीह अपने अनुग्रह करते हैं और वे लोगों से वाचा बांधते हैं। वे कहते हैं कि वो वाचा बांधते हैं कि इसके बाद मैं कभी जल प्रलय नहीं करूँगा और आप लोग कभी नाश नहीं होंगे और पृथ्वी भी नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। ऐसा वो वाचा को बांधते हैं। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं? नहीं ना। अगर नहीं चलते हैं तो आपको कोशिश करना है कि 100% हमको चलने का कोशिश करना है। इस तरह से आप जो है परमेश्वर के आशीषों को पा सकते हैं। यहाँ पर आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। जो चीज़ परमेश्वर ने कहा कि इसको मत करो, उन लोगों ने वही किया, इसलिए वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाए। आज का सब्जेक्ट भी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। आपको भी ध्यान से परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, जितने फेसबुक पे भी है, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेंजर की तरह, वॉइस के तरह, GMail इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज की तरह। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। जितने फेसबुक पे भी, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेंजर की तरह, वॉइस के तरह, GMail इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज की तरह, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ मैंने जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गढ़ पिता। इस वक्त आपके दास लोग जहाँ कहीं भी जाते खुदा, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पिता का मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता। ओ परमेश्वर, सारी बातों में मैं आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती खुदा, दिल से सुनकर कबूल करिए। आमीन।